हेलो टॉर्स, वेलकम टू गुरुमा हिंदी चारों। और ये रीडिंग है 10th ऑफ मई से लेके 16th ऑफ मई तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लव में। मैसेजेस फॉर टॉरस। Judgment, the Hierophant, Prince, Nine of Swords, and 10 of Swords. Okay. So हमारे पास है प्रिंस का कार्ड। प्रिंस के कार्ड के साथ आई थिंक टॉरस किसी पर्सन को यह समझ में आ गया है कि आप ऑब्वियसली किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले। एंड ऐसा नहीं है कि आप बहुत डिमांडिंग हैं, आप सिंपली वही चीज़ अपने लवर से चाहते हैं जो आप ऑफर कर रहे हैं। आपको चाहिए डेडिकेशन, आपको चाहिए लव, आपको चाहिए ऑनेस्टी। एंड ये पर्सन ये रियलाइज़ कर चुका है कि आप ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। किसी तरीके का एक्सक्यूज़, किसी तरीके का एक्सप्लेनेशन काम नहीं आएगा अगर वो कोई ऐसी मिस्टेक करते हैं जो आपकी डिग्निटी को हार्म करे या आपकी सेल्फ एस्टीम को हर्ट करें। ये पर्सन ये समझ गया है कि आप है ये प्रिंस जिसके सर पे है ये क्राउन। एंड ये प्रिंस अपने अकॉर्डिंग ही अपने जीवन को जीता है। ऑल्सो इस प्रिंस को ज़रूरत नहीं है कि वो किसी को भी अप्रोच करे या किसी को भी कुछ भी समझाए। आई थिंक प्रिंस का कार्ड यहाँ पे टॉरस आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को दर्शा रहा है। ये पर्सन इस सेल्फ कॉन्फिडेंस से जितना अट्रैक्टेड है उतना डरा भी हुआ है। उन्हें ऐसा लगने लगा है टॉरस की आपकी कोई कमजोरी नहीं है। ये पर्सन जानता है कि आप उन लोगों में से नहीं है जो इमोशनली इतने ज़्यादा ब्लाइंड हो जाए कि सच को ना देख पाए। आप अपने लिए वैसा ही पर्सन चाहते हैं जैसा कि आप हमेशा से इमेजिन करते थे या जैसे कि आप खुद हैं। इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि अगर उन्हें आपके साथ आगे बढ़ना है तो उन्हें आपके लेवल पे आना होगा, आपके विजडम पे, आपकी लॉयल्टी के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ना होगा। ऑल्सो द हिएरोफेंट के साथ टॉरस इस पर्सन को लगता है कि आप वाइज भी बहुत हैं। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को जानते हैं। आप जानते हैं कि आप कौन हैं एंड आप क्या डिजर्व करते हैं। तो द हिएरोफेंट का कार्ड यहाँ पे इसलिए है क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि समहाउ आप एक माइंड रीडर हैं। आप आसानी से लोगों को समझ जाते हैं, लोगों के इंटेंशंस आपको पता चल जाते हैं एंड आप उसी के अकॉर्डिंग लोगों को ट्रीट करते हैं। इस पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि आपके साथ वो कोई ब्रेन गेम नहीं खेल सकते या कोई ऐसी चीज़ नहीं कर सकते जो कि बहुत रिस्की हो जाए। कोई चांस नहीं ले सकते जैसे कि आपको इन्फीरियर फील कराना, आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट करना या आपको जेलस फील कराना। ये हमेशा उन पे भारी पड़ेगा बिकॉज टॉरस अपने आप को चुनेंगे और उन्हें यह समझ में आ रहा है कि उन्हें इस तरह की इमेच्योरिटी छोड़ देनी चाहिए। सो टॉरस लगता है कि कोई आपको देखकर ये सोच रहा है कि पहली बार उन्हें कोई ऐसा पर्सन मिला है जिसको कि वो हैंडल नहीं कर पा रहे या जिस पे कोई भी मैनिपुलेशन या इमोशनल कार्ड काम नहीं कर रहा। उन्हें लगता है कि कुछ तो डिफरेंट है आपके बारे में, सॉरी, एंड इससे वो डील नहीं कर पा रहे। उन्हें लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। ऑल्सो 10 ऑफ स्टार्स का कार्ड है तो इस पर्सन को लगता है कि आपको चाहने वाले लोग भी बहुत है, आपको पहचानने वाले लोग भी बहुत है। लाइक सबको पता है कि आप कौन है, आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। आप जो नहीं कहते वो भी दूसरे लोग रीड करते हैं। ओके, आपकी बॉडी लैंग्वेज से कॉन्फिडेंस दिखाई देता है, आपकी बातों से कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। तो ये पर्सन ये समझ पा रहा है कि वो कॉन्फिडेंस कोई फेक कॉन्फिडेंस नहीं है, वो कॉन्फिडेंस अंदर से आ रहा है आपके। एंड आप किसी भी ऐसी चीज़ को इग्नोर नहीं करेंगे जो एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी हिसाब से। ऑल्सो हमारे पास है 9 ऑफ स्टार्स का कार्ड। तो 9 ऑफ स्टार्स के साथ जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त वो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करवा रहा है। ओके, आपका पर्सन ये महसूस कर रहा है कि आपने उन्हें समझ लिया है एंड आप उनकी गलतियों को यूं ही लेट गो नहीं करेंगे। आप रेड फ्लैग्स इकट्ठा करने में यकीन नहीं रखते।
तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज है, हालांकि थोड़ा आपको जज भी कर रहा है, लाइक टॉरस इतने स्ट्रिक्ट क्यों है, टॉरस को ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए, टॉरस क्यों नहीं मेरी गलतियों को इग्नोर कर देते, टॉरस क्यों नहीं दूसरे लोगों की तरह बार बार इस रिलेशनशिप पे वर्क करते हैं चाहे ये जितनी बार फेल हो, टॉरस लेट गो क्यों नहीं करते गलतियों को। तो ये पर्सन आपको जज कर रहा है, बट एट द सेम टाइम इस पर्सन की नजरें आप पर ही फिक्सेटेड है, इनका मन आप पे फिक्सेटेड है, और इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये करे तो क्या करें। ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए टॉरस। 3 of Swords, the Burning Tower, Initiate, Apprentice, and 10 of Pentacles. Okay. तो इनिशिएट का कार्ड है यहाँ पे। टॉरस इस पर्सन को पता है कि अगर कुछ इनिशिएट करना है तो वो उन्हें ही करना पड़ेगा, बिकॉज ऑब्वियसली जो कुछ भी उन्होंने किया या जो भी आज तक उनका बिहेवियर रहा है वो वैसा तो नहीं रहा जैसा कि आपको चाहिए था या जैसा कि आप अपने लवर में इमेजिन करते हैं। द बर्निंग टावर के साथ हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगो सेंट्रिक हो गया था, बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गया था, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, सिर्फ और सिर्फ ये रियलाइज कर रहे थे कि वो इम्पॉर्टेंट है एंड उनकी गलतियां लेट गो की जा सकती है। एंड टॉरस को अप्रोच करना चाहिए पहले। अगर टॉरस को ये रिलेशनशिप चाहिए तो उन्हें ही ये कॉन्टैक्ट इनिशिएट करना होगा, एंड यू नो वो ये नहीं कर सकते बिकॉज वो समहाउ बहुत ज़्यादा बेटर है और इस रिलेशनशिप में वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक तरीके से कैच है। एंड उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि अब चीज़ें बदल चुकी है टॉरस, एंड ये पर्सन ऑब्वियसली द बर्निंग टावर के साथ ये रियलाइज कर रहा है कि उन्हें काफ़ी कुछ ऐसा है जो अपने अंदर से रिमूव करना पड़ेगा। ये वर्क आसान नहीं होता किसी के लिए भी, बट एनीवेज ये वर्क शुरू तो हो ही गया है और द बर्निंग टावर के साथ धीरे धीरे ये पर्सन कोशिश कर रहा है कि वो अपने ईगो को इतनी इम्पोर्टेंस ना दें जितना कि वो दिया करते थे। और ऑब्वियसली अप्रेंटिस के कार्ड के साथ ये पर्सन कोशिश करेगा कि वो एक नई शुरुआत की नींव रखें, कुछ नया क्रिएट करें आपके साथ। इस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स वाले सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं। ये पर्सन नहीं चाहता कि आप हमेशा ही अलग रहें या उनके इन गलतियों के वजह से सिचुएशन खराब हो जाए। सो चैलेंजेस है, इस पर्सन को पता है, बट देन ये प्रिपेयर भी हो रहे हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए। एंड फाइनली यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो टॉरस, अगर आप चाहते थे कि ये रिलेशनशिप वर्क करे या एक पॉजिटिव डायरेक्शन ले तो वो भी यहाँ पे होना पॉसिबल है। इनफैक्ट 10 ऑफ पेंटिकल्स है ही आपके ड्रीम्स के पूरे होने के बारे में। सो अब फाइनली वो चीज़ें होंगी जो आप चाहते थे एंड वैसे ही होंगी जैसे आप चाहते थे। सो अगर आप चाहते थे कि ये पर्सन अपने बिहेवियर को बदले और अपने अंदर चेंजेस लाए तो वो यहाँ पे मुझे इस पर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस वीक में। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। लेम्यूरिया, क्रिएटिंग हेवन ऑन अर्थ, इट्स हैपनिंग। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप जो चाहते हैं वो शेप लेगा आपके अकॉर्डिंग, जो भी हेवन की डेफिनेशन है। लाइक कौन सी चीज़ें हो तो आपको जीने में मज़ा आए और लाइफ हेवन की तरह, वो सारी चीज़ें यूनिवर्स ने नोट डाउन कर रखी है। एंड एक के बाद एक सारी चीज़ें पूरी होंगी, आप देखेंगे ये चीज़। एंड आपकी लाइफ पहले से कहीं बेहतर होगी, आपकी वाइब्रेशन भी राइज हो रही है धीरे धीरे। चेंजेस इतनी जल्दी पता नहीं चलते, बट धीरे धीरे सब कुछ अनफोल्ड होगा। ओके, तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।